हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य बनाना सिखाऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यह पहचान होती है कि इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है और चुका हूँ आदि शब्द आते हैं। आइए अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला जानते हैं। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स आते हैं। आइए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। उसने अपना काम कर लिया है, तो उसने की अंग्रेजी ही होगी यहाँ पे, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगा और काम करने के लिए डू कहते हैं, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो डन हो जाएगा। अपना काम के लिए हिज वर्क, तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा ही हैज़ डन हिज वर्क। उसने अपना काम कर लिया है, ही हैज़ डन हिज वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह लड़की खाना खा चुकी है, वह लड़की के लिए डेड गर्ल और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगा और खाने की ईट होती है, इसकी थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगी और खाने को फूड कहते हैं, तो सेंटेंस बनेगा डेड गर्ल हैज़ ईटन फूड। वह लड़की खाना खा चुकी है, डेड गर्ल हैज़ ईटन फूड। आइए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। बारिश हो चुकी है। ऐसे सेंटेंसेस में हम इट का इस्तेमाल करते हैं और इट क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ आएगा और बारिश हो चुकी के लिए बारिश होने के लिए रेन आता है और उसकी थर्ड फॉर्म रेन्ड हो जाती है, तो सेंटेंस ऐसे बनेगा इट हैज़ रेन्ड। बारिश हो चुकी है, इट हैज़ रेन्ड। तूफान आ गया है। तूफान को अंग्रेजी में स्टॉर्म कहते हैं और उसके साथ हैज़ का प्रयोग होगा आने के लिए कम। द स्टॉर्म हैज़ कम। तूफान आ गया है, द स्टॉर्म हैज़ कम। आइए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। यह गलत हो गया है। यह के लिए हम यहाँ पे इट का इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगा और गलत हो गया है इसके लिए गॉन रॉन्ग आएगा, तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा इट हैज़ गॉन रॉन्ग। यह गलत हो गया है, इट हैज़ गॉन रॉन्ग। मैं यह फिल्म देख चुका हूँ। मैं के लिए आई और आई के साथ हैव आता है और देखने के लिए सी और उसकी थर्ड फॉर्म सीन होती है। यह फिल्म दिस मूवी, आई हैव सीन दिस मूवी। मैं यह फिल्म देख चुका हूँ, आई हैव सीन दिस मूवी। आइए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। तुम यह सवाल हल कर चुके हो। तुम के लिए यू और यू के साथ हैव आता है, हल करने के लिए सॉल्व और उसकी थर्ड फॉर्म जो हो जाएगी सॉल्व हो जाएगी। यह सवाल के लिए दिस क्वेश्चन, तो सेंटेंस ऐसे बनेगा यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तुम यह सवाल हल कर चुके हो, यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। उन्होंने हमें धोखा दिया है। उन्होंने के लिए दे और उसके साथ हैव आएगा और धोखा देने की चीट होती है, इसकी थर्ड फॉर्म चीटेड हो जाएगी। हमें के लिए अस। उन्होंने हमें धोखा दिया है, दे हैव चीटेड अस। उन्होंने हमें धोखा दिया है, दे हैव चीटेड अस। आइए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। हम उन्हें हरा चुके हैं, तो हम की अंग्रेजी वी और वी के साथ हैव आता है, हराने के लिए डिफीट और उसकी थर्ड फॉर्म डिफीटेड हो जाती है। उन्हें के लिए दैम, तो सेंटेंस ऐसे बनेगा वी हैव डिफीटेड दैम। हम उन्हें हरा चुके हैं, वी हैव डिफीटेड दैम। सारे लड़के आ चुके हैं। सारे लड़के के लिए ऑल द बॉयज़ और क्योंकि ये प्लूरल है तो इसके साथ हैव आएगा और आने के लिए कम और कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। ऑल द बॉयज़ हैव कम। सारे लड़के आ चुके हैं, ऑल द बॉयज़ हैव कम। आइए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं। फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एक बार फार्मूला फिर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये अच्छा नहीं हुआ है। यह के लिए इट इसके साथ हैज़ आएगा, नहीं के लिए नॉट और अच्छे के लिए गुड और होने के लिए हैपन आता है और थर्ड फॉर्म जो होती है हैपेंड हो जाती है, तो सेंटेंस बनेगा इट हैज़ नॉट हैपेंड गुड। ये अच्छा नहीं हुआ है, इट हैज़ नॉट हैपेंड गुड। ऐसा नहीं किया है,
ऐसे वाक्यों में हम इट का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा, और नहीं के लिए नॉट, और करने के लिए डू, और उसकी थर्ड फॉर्म डन होती है, और ऐसे के लिए सो। तो ऐसा नहीं किया है, इट हैज़ नॉट डन सो। ऐसा नहीं किया है, इट हैज़ नॉट डन सो। आइए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। मैंने अब तक वह काम नहीं किया है। तो मैंने के लिए आई और आई के साथ हैव आता है, नहीं के लिए नॉट, और काम करने के लिए डू आता है, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी डन, और वह काम के लिए डेट वर्क, और अब तक के लिए सो फार। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव नॉट डन डेट वर्क सो फार। मैंने अब तक वह काम नहीं किया है। आई हैव नॉट डन डेट वर्क सो फार। माली ने पौधों को पानी नहीं दिया है। माली के लिए गार्डनर आएगी, उसके साथ सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, और नहीं के लिए नॉट, और पानी देने के लिए वाटर होती है, इसकी थर्ड फॉर्म वाटर्ड होती है, और पौधों के लिए द प्लांट्स। तो सेंटेंस मिलेगा द गार्डनर हैज़ नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। माली ने पौधों को पानी नहीं दिया है। द गार्डनर हैज़ नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। आइए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। तुमने अभी तक कुछ नहीं लिखा है। तुमने की यू, और यू के साथ हैव आता है, नहीं के लिए नॉट, और लिखने के लिए राइट होती है, इसकी थर्ड फॉर्म रिटन होती है, और कुछ नहीं के लिए एनीथिंग, और अभी तक के लिए येट। तो सेंटेंस बनेगा यू हैव नॉट रिटन एनीथिंग येट। तुमने अभी तक कुछ नहीं लिखा है। यू हैव नॉट रिटन एनीथिंग येट। मीरा बाजार से वापस नहीं आई है। मीरा क्योंकि सिंगुलर है तो इसके संग हैज़ आएगा, नहीं के लिए नॉट, और रिटर्न मीन्स होता है वापस आना, तो इसकी थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी, और कहाँ से, मार्केट से, तो फ्रॉम द मार्केट। तो सेंटेंस बनेगा मीरा हैज़ नॉट रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। मीरा बाजार से वापस नहीं आई है। मीरा हैज़ नॉट रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। आइए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। उन्होंने अच्छा नहीं गाया है। उन्होंने के लिए दे, और दे के साथ हैव आता है, नहीं के लिए नॉट, और सिंग की थर्ड फॉर्म संग होती है, सिंग सेंग संग, और अच्छे के लिए यहाँ पे वेल। तो दे हैव नॉट संग वेल। उन्होंने अच्छा नहीं गाया है। दे हैव नॉट संग वेल। हमें ज़्यादा चोट नहीं आई है। तो हमें के लिए वी, और वी के साथ हैव आता है, नहीं के लिए नॉट, और चोट के लिए हर्ट होता है, और ज़्यादा के लिए यहाँ पे बैडली। तो वी हैव नॉट बैडली हर्ट। हमें ज़्यादा चोट नहीं आई है। वी हैव नॉट बैडली हर्ट। आइए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। लड़कियों ने फूल नहीं तोड़े हैं। तो लड़कियों के लिए गर्ल्स, और प्लूरल है क्योंकि गर्ल्स, तो इसके संग हैव आएगा, नहीं के लिए नॉट, और प्लग मीन्स होता है तोड़ना, इसकी थर्ड फॉर्म प्लग्ड हो जाती है, और फूल के लिए फ्लावर्स। तो गर्ल्स हैव नॉट प्लग द फ्लावर्स। लड़कियों ने फूल नहीं तोड़े हैं। गर्ल्स हैव नॉट प्लग द फ्लावर्स। आइए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। लड़कों ने अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी हैं। लड़कों के लिए बॉयज़, और बुरी आदतों के लिए बैड हैबिट्स, और छोड़ने के लिए गिव अप होता है, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी गिवन अप, और क्योंकि बॉयज़ प्लूरल है तो हैव आएगा। तो सेंटेंस बनेगा द बॉयज़ हैव नॉट गिवन अप देयर बैड हैबिट्स। लड़कों ने अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी हैं। द बॉयज़ हैव नॉट गिवन अप देयर बैड हैबिट्स। आइए अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला होता है हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है। एक बार फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला समझ लेते हैं। हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है। आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। क्या पेड़ों से पत्ते गिर चुके हैं? पेड़ों के लिए ट्रीज़, और पत्तों के लिए लीव्स, और गिरने के लिए हम फॉल कहते हैं, और थर्ड फॉर्म जो होती है फॉलन आएगी, क्योंकि पेड़ों प्लूरल है तो इसमें ट्रीज़ के साथ हैव आएगा। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा हैव लीव्स फॉलन फ्रॉम द ट्रीज़। क्या पेड़ों से पत्ते गिर चुके हैं? हैव लीव्स फॉलन फ्रॉम द ट्रीज़। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या फूल खिल गए हैं? तो फूल के लिए यहाँ पे फ्लावर्स आता है, और खिलने के लिए ब्लूम कहते हैं, और थर्ड फॉर्म ब्लूम्ड हो जाती है। तो हैव फ्लावर्स ब्लूम्ड। क्या फूल खिल गए हैं? हैव फ्लावर्स ब्लूम्ड। आइए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। क्या चिड़िया घोंसला बना चुकी हैं? चिड़िया प्लूरल है तो इसके संग हैव का इस्तेमाल होगा। घोंसला बनाने के लिए बिल्ड आता है, इसकी थर्ड फॉर्म बिल्ट हो जाएगी, और घोंसले को नेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा
हैव द बर्ड्स बिल्ट नेस्ट? क्या चिड़िया घोंसला बना चुकी हैं? हैव द बर्ड्स बिल्ट नेस्ट? क्या सूरज आकाश में उदय हुआ है? सूरज के लिए सन आता है, आकाश के लिए स्काई, और उदय होने के लिए राइज आता है। इसकी थर्ड फॉर्म आएगी राइजन। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, हैज़ द सन राइजन इन द स्काई? क्या सूरज आकाश में उदय हुआ है? हैज़ द सन राइजन इन द स्काई? आइए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। क्या मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ? तो मैं के लिए आई और आई के साथ हैव आता है, और मिलने के लिए मीट होता है, उसकी थर्ड फॉर्म मेट हो जाती है, और आपसे के लिए यहाँ पे यू का इस्तेमाल करेंगे, पहले के लिए बिफोर। तो सेंटेंस बनेगा, हैव आई मेट यू बिफोर? क्या मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ? हैव आई मेट यू बिफोर? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या रमेश ने हमें बुलाया नहीं है? तो रमेश क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ का प्रयोग होगा, और नहीं के लिए नॉट का, बुलाने के लिए कॉल होता है, थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाता है, और हमें के लिए अस। तो सेंटेंस बनेगा, हैज़ रमेश नॉट कॉल्ड अस? क्या रमेश ने हमें बुलाया नहीं है? हैज़ रमेश नॉट कॉल्ड अस? आइए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। क्या धोबी कपड़े धो चुका है? धोबी के लिए वॉशरमैन कहते हैं, धोने के लिए वॉश कहते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी वॉश्ड हो जाएगी, और कपड़ों के लिए क्लोथ्स। तो हैज़ द वॉशरमैन वॉश द क्लोथ्स? क्या धोबी कपड़े धो चुका है? हैज़ द वॉशरमैन वॉश द क्लोथ्स? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुमने उससे नहीं पूछा है? तो तुमने के लिए यू, इसके साथ हैव का इस्तेमाल होगा, नहीं के लिए नॉट, और पूछने के लिए आस्क कहते हैं, और थर्ड फॉर्म आस्क्ड हो जाती है, और उससे के लिए हिम। तो हैव यू नॉट आस्क्ड हिम? क्या तुमने उससे नहीं पूछा है? हैव यू नॉट आस्क्ड हिम? आइए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। क्या उन्होंने तुम्हें गाली दी है? तो उन्होंने के लिए दे, और गाली देने के लिए एब्यूज आता है, थर्ड फॉर्म एब्यूज हो जाएगी, और तुम्हें के लिए यू, और दे के साथ हैव आता है। तो हैव दे एब्यूज्ड यू? क्या उन्होंने तुम्हें गाली दी है? हैव दे एब्यूज्ड यू? आइए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। क्या हम पहले वहाँ गए हैं? हम के लिए वी, जाने के लिए गो होता है, इसकी थर्ड फॉर्म गॉन आती है, वी के साथ हैव आता है, वहाँ के लिए देयर, और पहले के लिए बिफोर। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, हैव वी गॉन देयर बिफोर? क्या हम पहले वहाँ गए हैं? हैव वी गॉन देयर बिफोर? आइए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं। इसका फार्मूला होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ ऑब्लिक है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। प्रेजेंट परफेक्ट के डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ ऑब्लिक है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। आइए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। रमेश ने क्या किया है? तो क्या की अंग्रेजी यहाँ पे वॉट होगी क्योंकि बीच में आई है, और रमेश क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़ का प्रयोग होगा, करने के लिए डू, और थर्ड फॉर्म डन। तो सेंटेंस बनेगा व्हाट हैज़ रमेश डन? रमेश ने क्या किया है? व्हाट हैज़ रमेश डन? नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने आपको कब बताया है? कब के लिए व्हेन, और मैंने के लिए आई, और आई के साथ हैव आता है। बताने की अंग्रेजी टेल होती है, इसकी थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगी, और आपको की यू। सेंटेंस बनेगा व्हेन हैव आई टोल्ड यू? मैंने आपको कब बताया है? व्हेन हैव आई टोल्ड यू? आइए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। तुम्हें कौन डांट चुका है? तो कौन की अंग्रेजी हु होती है, और इसके साथ हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, और डांटने की स्कोल्ड होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड हो जाएगी, और तुम्हें की यू। तो सेंटेंस बनेगा हु हैज़ स्कोल्डेड यू? तुम्हें कौन डांट चुका है? हु हैज़ स्कोल्डेड यू? नेक्स्ट सेंटेंस, उनकी मदद किसने नहीं की है? तो किसने के लिए हु, और हु के साथ हैज़ आएगा, नहीं के लिए नॉट आएगा, मदद करने के लिए हेल्प होता है, इसकी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाती है, और उनकी के लिए देम। तो हु हैज़ नॉट हेल्प्ड देम? उनकी मदद किसने नहीं की है? हु हैज़ नॉट हेल्प्ड देम? आइए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। आपने मुझे क्यों बुलाया है? तो क्यों की अंग्रेजी वाई, और आपने की यू, और यू के साथ हैव आता है, बुलाने के लिए कॉल कहते हैं, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो कॉल्ड हो जाएगी, और मुझे के लिए मी। वाई हैव यू कॉल्ड मी? आपने मुझे क्यों बुलाया है? वाई हैव यू कॉल्ड मी? नेक्स्ट सेंटेंस, उसने किसकी किताब ली है? किसकी किताब के लिए हुज बुक, और इसके साथ क्योंकि बुक सिंगुलर है तो हैज़ आएगा,
और उसने के लिए शी या ही में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेने के लिए टेक और उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन हो जाती है। तो ये सेंटेंस बनेगा हुज बुक हैज़ शी टेकन, उसने किसकी किताब ली है। हुज बुक हैज़ शी टेकन। हाँ स्टूडेंट्स, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो चाहे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। हम कहाँ पहुँचे हैं। कहाँ के लिए वेयर का इस्तेमाल होगा और हम के लिए वी और वी के साथ हैव आएगा, और पहुँचने की अंग्रेजी अराइव होती है और उसकी थर्ड फॉर्म अराइव्ड हो जाएगी। तो सेंटेंस बनेगा वेयर हैव वी अराइव्ड, हम कहाँ पहुँचे हैं। वेयर हैव वी अराइव्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्होंने इस मामले का खुलासा कब किया है। उन्होंने के लिए दे का इस्तेमाल होगा, कब के लिए वैन का, और दे के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। खुलासा यानी कि खोलना यानी डिस्क्लोज, इसकी थर्ड फॉर्म डिस्क्लोज हो जाएगी। और इस मामले के लिए दिस मैटर, तो सेंटेंस बनेगा व्हेन हैव दे डिस्क्लोज दिस मैटर, उन्होंने इस मामले का खुलासा कब किया है। व्हेन हैव दे डिस्क्लोज दिस मैटर और क्वेश्चन मार्क लगाएं। आइए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। उसे कौन सा बटुआ मिला है। कौन सा बटुए के लिए विच वॉलेट, और क्योंकि वॉलेट सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, और उसे की ही और पाने की होती है फाइंड, तो उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी फाउंड। विच वॉलेट हैज़ ही फाउंड, उसे कौन सा बटुआ मिला है। विच वॉलेट हैज़ ही फाउंड। नेक्स्ट सेंटेंस, कौन किससे मिल चुका है। तो कौन की अंग्रेजी हु और किससे के लिए हुम, और हु के साथ हैज़ आता है, मिलने की मीट होती है, इसकी थर्ड फॉर्म मैट हो जाएगी। तो हु हैज़ मैट हुम, कौन किससे मिल चुका है। हु हैज़ मैट हुम और क्वेश्चन मार्क लगाएं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो भी सेंटेंसेस कराए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब ये कुछ सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। मैं एक पतंग उड़ा चुका हूँ, तुमने एक गाना नहीं गाया है, क्या वे सो चुके हैं, हम कहाँ आए हैं। थैंक यू।